पेपा पिग। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं पेपा से। यह वीडियो हम एक छोटी सी प्यारी सी कंट्रोवर्सी से शुरू करेंगे और अंत सबसे डार्क और बड़ी कॉन्स्पिरेसी पर करेंगे। तो यूके के मशहूर किड्स शो पेपा पिग में एक स्पाइडर वाला एपिसोड था। सीजन 1 एपिसोड 47 मिस्टर स्किनी लेग्स। इसमें जब पेपा और उसका छोटा भाई जॉर्ज स्पाइडर से डरते हैं तो उनके पापा डैडी पिग उन्हें समझाते हैं कि स्पाइडर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, आराम से उन्हें हम फ्रेंड भी बना सकते हैं। जिससे कि इंस्पायर्ड होकर थोड़ी देर बाद पेपा उसे फ्रेंड बना लेती है, उसे अपने डॉल हाउस का होम टूर भी करवाती है और इवन गेस्ट बनाकर चाय पार्टी भी करवाती है। 2004 का ये एपिसोड कितना ही ज्यादा होलसम और क्यूट सा लग रहा है ना? लेकिन जब इसी सेम एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट्स ने देखा तो उन्होंने तुरंत ही अथॉरिटीज को कंप्लेंट कर दी। उनका कहना था यह सब बच्चों को स्पाइडर से दोस्ती करना सिखा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में तो कई बहुत ही खतरनाक स्पाइडर्स पाए जाते हैं। और यार बात भी सच है, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाइडर कहीं पाए जाते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से कई पेरेंट्स के कंप्लेंट के बाद इस एपिसोड को ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया। ओके, तो अब कार्टून वर्ल्ड में पेपा के बाद बात करते हैं शैतान शिनचैन की। 5 साल का बच्चा जिसका चेहरा तो मासूम है लेकिन हरकतें ऐसी कि बड़े बड़े लोग भी शर्मा जाएं। और इन्हीं हरकतों की वजह से इसने अकेले इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही बवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन एज सम ऑफ यू नो, सबसे पहले आग लगी इंडिया में। तो जब इंडिया में सीजन 2006 में हिंदी डब करके टीवी पर आया तो आते ही छा गया। और जितनी तेजी से मशहूर हुआ उतनी ही तेजी से बदनाम भी। उसका बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देना, अनजान लड़कियों से फ्लर्ट करना और उसका सबसे ज्यादा मशहूर बम डांस पेरेंट्स के दिमाग में खटक गया। एक्टिविस्ट और पेरेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये 5 साल का बच्चा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि अक्टूबर 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस पर लगा दिया ताला। रीजन हैवी न्यूडिटी और गंदी भाषा। लेकिन यार सिंचन के फैंस भी कम नहीं थे। उन्होंने इसके खिलाफ इतना हंगामा किया कि अगले ही साल मार्च 2009 में शो वापस लौटा, लेकिन इस बार एकदम संस्कारी बनकर। उसके सारे बम डिगी बम बम और एडल्ट जोक्स को काट दिया गया था और काफी सारे डायलॉग्स को बदल भी दिया गया था। सिंचन के हिंदी वॉइस एक्टर ने बाद में कंफर्म भी किया कि लीगल प्रेशर में आकर उनको कई लाइनें बदलनी पड़ी थी। एलईडी टॉर्च और एक और चीज, जैसे एक लाइन जिसमें वो अपनी माँ को बच्चा चुराने वाली मोटी औरत कहता था, उसको पूरी तरह चेंज कर दिया गया था। पर यार इंडिया ऐसा करने वाला अकेला नहीं था। सीन शिफ्ट होता है इंडोनेशिया साल 2014। वहाँ के रेगुलेटर्स इससे इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने चैनल को सीधा ऑर्डर दिया, या तो सिंचन के सारे इनडेसेंट पार्ट्स को काटो, जैसे उसका बट दिखाना, या फिर इसको लेट नाइट में दिखाओ जब बच्चे सो जाएं। रेगुलेटर्स का ये इतना ज्यादा यूनिक रिक्वेस्ट था कि इसकी खबर न सिर्फ इंडोनेशिया बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड पहुंची। लेकिन हद तो पार हो गई जब 2016 में रोनाल्डो की कंट्री पोर्चुगल में वहाँ एक एपिसोड आया था जिसका नाम था डैड्स हॉस्पिटलाइज्ड लाइफ, जिसमें खुद सिंचन तो नहीं लेकिन उसके डैडी नर्स से फ्लर्ट करने लग जाते हैं। बस फिर क्या होना था, ये सीन को देखकर पेरेंट्स इतना भड़क गए कि वहाँ की मीडिया रेगुलेटर ने ये ऑर्डर दिया कि इस एपिसोड को रात के 10:30 बजे के बाद ही दिखाया जाए। भाई लिटरली ये शो जिस भी कंट्री में गया वहाँ पर ब्रॉडकास्टर्स को या तो इस पर कैंची चलानी पड़ी या फिर इसको लेट नाइट शो ही बनाना पड़ा। मतलब बच्चों को वो कार्टून जब बच्चे सो जा रहे हैं तब दिखाया जा रहा है। अब यार इसके बाद 13 फरवरी 2015 को एक ऐसा इंडियन कार्टून आया जिसने कि इंडियन एनिमेशन का एक नया ही चैप्टर शुरू किया था। बंद बुद्ध और बुड़बक, दो स्कूल के दोस्त बद्रीनाथ और बुद्धदेव, जिनका पढ़ाई में दिमाग कम और शरारत में ज्यादा चलता था। इसने इंडियन एनिमेशन को एक नया चैप्टर दिया। पर आते ही अगले साल इस पर भी कंट्रोवर्सी का ठप्पा लग गया। सीन तब शुरू हुआ जब द क्विंट की राइटर रूना मुखर्जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, व्हेन विल इंडियन कार्टून्स ग्रो अप इनफ फॉर माय चाइल्ड। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सिर्फ इंग्लिश कार्टून देखता था, तो उन्होंने सोचा कि उसे हिंदी से जोड़ने के लिए चलो उसे थोड़ा हिंदी कार्टून दिखाते हैं। जैसे ही उन्होंने चैनल बदला सामने आया बंद बुद्ध और बुड़बक। और उनका बेटा तो 10 मिनट में ही बोर हो गया और रूना जी का दिमाग इस बात पर घूम गया कि ये कार्टून बच्चों को गलत मैसेज दे रहा है। उनका कहना था कि ये शो सिर्फ न बच्चों को पढ़ाई से दूर कर रहा है बल्कि इंडियन स्टेट्स के लोगों पर स्टीरियोटाइप्स भी बना रहा है। जैसे बिहारी लोग हमेशा पान चबाते रहते हैं, हट बुड़बक करते रहते हैं, बंगाली लोग उड़ी बाबा। साथ ही उन्होंने एक और कार्टून प्यार मोहब्बत हैप्पी लकी को भी लपेटे में लिया, जिसमें तो हिंदी नहीं सीधे टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने इसकी तुलना पेपा पिग के साथ कर दी कि वो इनसे लाख गुना ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल किड फ्रेंडली। अब उनके इस आर्टिकल पर लोगों का अलग अलग रिएक्शंस था। कुछ ने उनकी बात मानी तो कुछ ने कहा ये गलत है। लेकिन यार यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि माना कि इंडियन कार्टून और एनिमेशन इंडस्ट्री अभी भी बाकी देशों के मुकाबले काफी पीछे है। पर मैम जरा आप ये भी तो देखिए कि आप 5 साल के बच्चों वाले कार्टून को 12-13 साल के बच्चों के कार्टून से कंपेयर कर रही हैं। पेपा पिग प्री नर्सरी किड्स के लिए बनाया गया है। अगर आप
आपको वैसी ही फील और वाइब चाहिए थी तो आप इंडिया कहीं क्रिस और बाल्टी बॉय को भी अपने बच्चे को दिखा सकते थे। उसमें बिना टपोरी लाइफ लैंग्वेज के कई लाइफ लेसन हैं। वहीं बंदबुक और बुड़बक एलिमेंट्री स्कूल के कार्टून हैं, जिसमें माना स्टीरियोटाइप्स के साथ इंडियन कॉमेडी को ऐड किया गया है, लेकिन साथ में उसमें कई सारे अच्छे मैसेजेस भी हैं। हाँ, अब मैं इस कार्टून या फिर उस टपोरी लैंग्वेज वाले कार्टून को पूरी तरह से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट जरूरी है और उसमें एक अच्छा मैसेज भी होना चाहिए। मस्ती करो पर ऐसी नहीं जो कि बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाए। और वैसे भी ये तो कुछ भी नहीं था। जिस विदेशी कार्टून से इंस्पायर्ड होकर ये इंडिया में बनाया गया था, उसने तो सारी कंट्रोवर्सीज का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। बीविस एंड बटहेड नाम का एक कार्टून है जिसमें दो टीनेजर्स को मस्ती करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये कोई इंडिया या यूके का कार्टून नहीं बल्कि अमेरिका का कार्टून है। तो इसमें मस्ती कभी कभी ज्यादा ही भयानक लेवल पर पहुंच जाती है। 1993 में जब इसका पहला सीजन में एक एपिसोड आया था कॉमेडियंस, तो उसने पूरा बवाल ही खड़ा कर दिया था। असल में इस एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों महानुभाव टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में पता चलता है। उससे इंस्पायर्ड होकर वो भी एक लोकल कॉमेडी क्लब में जाकर अपनी कॉमेडी करने लगते हैं, लेकिन भाई वहाँ पर उनकी कॉमेडी पर ही कॉमेडी हो जाती है। उनके जोक्स पर कोई हंसता ही नहीं। डेस्परेशन में आकर बीवीएस लिटरली न्यूज़पेपर में आग लगाकर उसे जोकर की तरह जगलिंग करने लगता है और फिर बूम, पूरे कॉमेडी क्लब में लग जाती है आग और दर्शक जाते हैं वहाँ से भाग। वाह भाई, क्या बोला है मैंने, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अब ऐसे एजी जोक्स तो ये हमेशा ही करते रहते थे, इसलिए इस बार इन पर कुछ नहीं होने वाला था। अनटिल 1 महीने बाद ओहायो का एक बच्चा अपने घर में खेलते खेलते एक लाइटर पाता है। उससे खेलते हुए घर में आग लग जाती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी छोटी बहन नहीं बच पाती। सभी लोग शौक में थे, लेकिन खबर की असल आग तो तब लगी जब उस बच्ची की माँ ने कहा, मेरे बेटे को बीवीएस और बटहेड देखना बहुत पसंद था। उसमें ही ऐसी अजीब हरकतें दिखाई जाती हैं, तो पक्का उसने वहीं से ये सब सीखा होगा। अब मीडिया वालों को तो तुम जानते ही हो, उन्होंने तुरंत इस कनेक्शन को सेंसलाइज करना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली उस कॉमेडियन वाले फायर सीन पर हाथ धोकर पड़ गए। पहले तो उस एपिसोड से सिर्फ फायर वाले सीन को डिलीट किया गया, लेकिन धीरे धीरे बवाल इतना बढ़ा कि एमटीवी ने उस पूरे एपिसोड को बैन कर दिया। और सिर्फ एपिसोड ही नहीं बल्कि बीवीएस का एक बहुत ही फेवरेट तकिया कलाम भी था, फायर फायर, लेकिन एमटीवी वालों ने इसे बदलकर फ्रायर फ्रायर करवा दिया। मतलब ये तो वही बात हुई कि बुद्धदेव ललन टॉप की जगह लोटा छाप बोल रहा हो। पूरी अमेरिका में शो की इतनी बदनामी हुई कि इसे दिन की जगह अब रात में दिखाया जाने लगा। लेकिन अभी भी इस कहानी में होने वाला था एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल में 2008 में जब वही आग लगाने वाला बच्चा बड़ा हुआ तो उसने सबको सच्चाई बताई। उसने कहा कि बचपन में उसके घर में तो कभी केबल ही नहीं लगा था, इसलिए वो चाहकर भी कभी बीवीएस और बटहेड या फिर कोई भी कार्टून नहीं देख सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसकी माँ ने सबको झूठ क्यों बोला। उसने बताया कि उसकी माँ उसमें नशे से जूझ रही थी और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए उन्होंने ये सब कहा था। यहाँ तक कि उन्होंने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने से पहले न्यूज वालों को इसकी जानकारी दी थी। अब ये तो हो गया एक विदेशी कार्टून, लेकिन इन सब में हमारा डोरेमोन भी पीछे नहीं है यार। जहाँ डोरेमोन हम सब के लिए वोलसम प्यारा सा एजुकेशनल शो है, वहीं पर कई देशों के लिए एक बड़ा सरदर्द। कहानी शुरू होती है 2013 बांग्लादेश से। वहाँ सरकार ने आदेश दिया कि सारे टीवी चैनल्स डोरेमोन का हिंदी डब वर्जन दिखाना बंद कर दें। ऑफिशियल्स को डर लगने लगा कि बच्चे अपने नेटिव लैंग्वेज बंगाली छोड़कर आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं। न्यूज में आर्टिकल छप गए, बच्चे डोरेमोन को देखकर हिंदी सीख रहे हैं। तो वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि बच्चों का एजुकेशनल एटमॉस्फेयर खराब नहीं होना चाहिए और बूम, हिंदी डोरेमोन बैन हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है ताइवान, साल 2014। वहाँ टीचर्स और पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि शो बुलिंग को प्रमोट करता है। उनका कहना था कि जियान जिस तरह हमेशा नोबिता की धुलाई करता है, उससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। ये बुलिंग के सीन्स भले ही छोटे हों, लेकिन बच्चों के दिमाग पर इम्प्रिंट हो जाते हैं और वो जियान की तरह एग्रेशन भी सीख सकते हैं। नेशनल कम्युनिकेशन कमीशन से अपील की गई कि इन एपिसोड्स को फिल्टर किया जाए या फिर पूरी तरह हटा दिया जाए। लेकिन यार सबसे बड़ा ड्रामा तो 2016 में हुआ। पहले पाकिस्तान के पंजाब में एक पॉलिटिशियन ने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया कि डोरेमोन को बैन करो। इंजाम था कि ये कार्टून हमारे सोशल नॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसका हिंदी डब्ड वर्जन हमारी उर्दू जबान को पॉल्यूट कर रहा है। सोशल मीडिया पर पीटीआई वर्सेस डोरेमोन ट्रेंड करने लगा। कई लोग मजाक उड़ाने लगे कि अब क्या रोबोट्स को बैन करोगे, एंड हिंस वो रेजोल्यूशन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। वैसे पाकिस्तान का तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई ये वीडियो बांग्लादेश से देख रहा है तो जरा कमेंट करके बताना कि क्या अभी भी वहाँ पर हिंदी डब्ड डोरेमोन आते हैं या फिर 2013 से उनको हटा दिया गया है। और बाकी सब उन कमेंट्स को देखने से पहले जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। भाई तुम लोग भी थोड़ी तरस खाओ यार, बरसात पे कितनी लाइट कटती है पता है ना तुम्हें। सिर्फ इस वॉइस ओवर में ही मुझे 3 घंटे लग चुके हैं। वैसे इससे भी ज्यादा तो बच्चे तब 1997 में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, जब सिर्फ पोकेमोन के एक एपिसोड के सिर्फ एक सीन के लिए हो गया था कार्टून की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। पोकेमोन, हाँ वही एनिमे जिसमें एस नाम का हीरो पोकेमोन मास्टर बनने के लिए अपने पिकाचू के साथ हर एपिसोड में बैटल करता फिरता है और इसी एक बैटल में हो
गई सबसे बड़ी गड़बड़ी। दरअसल दिसंबर 1997 में पोकेमोन का एक एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगोन जापान में टीवी पर आया, जिसमें कि पहला आर्टिफिशियल पोकेमोन पोरीगोन को दिखाया गया था, जिसे चुराने के लिए टीम रॉकेट वहाँ भी पहुँच गई। अब उन्हीं से बैटल करते हुए पिकाचू एक जोरदार इलेक्ट्रिक ब्लास्ट निकालता है और उसी ब्लास्ट ने टीम रॉकेट के साथ साथ जापान के लगभग 685 बच्चों को भी नुकसान पहुंचा दिया। किसी को सीजर्स आए, कोई बेहोशी हो गया। हॉस्पिटल्स में इतने संख्या में बच्चे पहुंचे कि अगले दिन प्रेस ने इस पूरे इंसिडेंट को पोकेमोन शॉक का नाम दिया। सोचो बस कुछ सेकंड का सीन कैसे सैकड़ों बच्चों को हॉस्पिटल में पहुंचा सकता है। इस इंसिडेंट के बाद पोकेमोन के सारे एपिसोड्स को जापान में बैन कर दिया गया। 4 महीने तक बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया और इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरीगोन को सिर्फ जापान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बैन किया गया।